एक समय की बात है, जंगल में एक लोमदड्ढी रहती थी। एक बार उसे जोर की भूख लगी और खाने की तलाश में वो इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक गांव के निकट जा पहुंची। वहां उसने एक बड़ेढ़ा सा अंगूरों का खेत देखा, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची कंटीली बाड़डाह लगी हुई थी और जिसमें कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था। लोमदड्ढी ने देखा कि उस खेत के अंदर अंगूर के अलावा कई सारे फल भी लगे हुए थे और ज्यादातर फल पके हुए थे। ये देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा और अब वो सोचने लगी कि काश मैं इस खेत में अंदर पहुंच जाऊं तो फिर मजा ही आ जाए। यहाँ इतने सारे फल है कि मैं कई दिनों तक आराम से बैठकर ताजे और मीठे फल खाती रहूं, तब भी शायद ये मुझसे खत्म न हो पाएंगे। लेकिन ये मजा तो तब है जब मैं इस खेत के अंदर जा सकूं। लेकिन अब मैं इसके अंदर कैसे जाऊं? मन ही मन ऐसा सोचती हुई लोमड्डी उस खेत की बार को ध्यान से देखने लगी कि शायद कहीं कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का। उसने देखा कि खेत की बार में एक संकरी सी खुली जगह है जहां से वो अंदर जा सकती है, लेकिन वो इतनी संकरी है कि वो उसमें से अंदर नहीं जा सकेगी। अचानक उसे एक उपाय सूझा कि यदि वो कुछ दिन और भूखी रह ले तो इतनी दुबली पतली हो जाएगी कि वो आराम से इसके अंदर जा सकेगी। फिर अंदर जाने के बाद तो खा खा के फिर से मोटी ताजी हो ही जाएगी। उसके बाद लोमड़ी भूखी रहने लगी और कुछ ही दिनों में भूख के मारे वो सूख कर कांटे जैसी हो गई। उसके बाद लोमड़ी को आराम से अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने के बाद उसने खूब मीठे मीठे फल खाए और इस तरह लोमड़ी के तो अब मजे ही हो गए। हर रोज लोमड़ी इसी तरह खूब पेट पूजा करती। अब उसे बाहर आने की कोई चिंता भी नहीं रही। धीरे धीरे लोमड़ी पहले से भी ज्यादा मोटी ताजी हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक खेत का मालिक अपने खेत को देखने आया। उसने देखा कि उसका खेत तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। कोई है जो वहां के फल चुरा रहा है। खेत का मालिक अब उस चोर को सबक सिखाने के लिए एक मोटा सा डंडा लेकर दिन रात वहीं रखवाली करने लगा। जब ये बात लोमड़ी को पता चली तो उसने सोचा कि अब चुपचाप यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है, नहीं तो अब खूब मार पड़ेगी। ये सोचकर लोमड़ी उसी जगह पहुंची जहां से वो अंदर आई थी। लेकिन ये क्या, अब तो वो उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसका पेट पहले से काफी मोटा हो चुका था। अब तो लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और उधर खेत का मालिक उसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था। लोमड़ी के पास अब बस एक ही उपाय था कि अब वो पहले की तरह कुछ दिन भूखी रहे ताकि इस मुसीबत से आजाद हो सके। इसलिए वो कुछ दिन के लिए घने पेड़ों की आड़ में जाकर छुप गई और पहले की तरह भूखी प्यासी रहने के कारण अब वो फिर से दुबली पतली हो गई। फिर एक दिन मौका पाकर चुपचाप वहां से भाग निकली